अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बुश फायर। इसकी हम ट्रांसलेशन मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। दिसंबर 2002 में आफ्टर वाचिंग द फायर फ्रंट क्रीप टूवर्ड के जो आग को देखते हुए जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, देम ऑल डे तमाम दिन, द रेजिडेंट ऑफ कुकबरा हाइट वर एवुकेटेड लास्ट नाइट के जो उस इलाके के लोग थे कोकाबर्न हाइट, उनको एक महफूज मकाम पर ले जाया गया आखिरी रात। द फायर वाज मूविंग टुवर्ड द रेजिडेंशियल एरिया, जो आग थी वो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रही थी थ्रू नेशनल पार्क लैंड के ज़मीन की तरफ से। द स्मोक टर्न फ्रॉम ब्लैक टू रेड, जो धुआं था वो काले से सुर्ख होता गया। एट 6:30 PM 6:30 शाम को द वाइंड्स पिक्ड अप, जो हवा थी वो तेज़ होना शुरू हो गई ड्रामेटिकली एंड विजिबिलिटी इन द स्ट्रीट ड्रॉप, और जो गलियों में विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल कम होगी, देखने की जो सलाहियत थी। एवरीथिंग टर्न डार्क, हर चीज़ काली होगी। एज द फायर अप्रोच, जैसे ही आग नज़दीक आती गई, पुलिस मैन मूव इन, जो पुलिस थी वो हरकत में आए एंड नॉक्ड ऑन रेजिडेंट, और जो रेजिडेंट उनके दरवाजे खटखटाना शुरू हुई, डोर्स दरवाजे, टेलिंग देम टू गेट रेडी फॉर एविकेशन, लोगों को बताते हुए कि जल्दी वो तैयार हो जाए यहाँ से जाने के लिए। मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट हु हैड स्पेंड द डे पैकिंग ड्रोव अवे, बहुत से जो वो रिहायशी थे जिन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था गाड़ियों पर चले गए थे। आई फील रैली पेट्रीफाइड, मैं बहुत डरा हुआ था। सैड वन रेजिडेंट, एक रिहायशी ने कहा। एडम वाइल्ड, द फायर है सडनली हिट, जो आग थी वो जल्दी लगी एंड देयर नथिंग, और कुछ भी नहीं था। वी कैन डू अबाउट इट, हम इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते। वी ऑल फील हेल्पलेस, हम सब दूसरे को हेल्पलेस लाचार महसूस कर रहे थे। वल्नरेबल एंड रियली स्केयर, और बहुत डरे हुए। नो वन इन द स्ट्रीट हैड बीन टू वर्क, कोई भी गली में काम करना नहीं चाहता था, बट इंस्टीड हैड स्पेंड द डे पैकिंग एंड डूइंग व्हाट दे कुड टू प्रोटेक्ट देयर होम, सिवाय इसके कि उनके जो घर में है वो उसे प्रोटेक्ट कर सकें, उसकी हिफाजत कर सकें, वो पैक कर रहे थे। लोकल स्कूल हैड बीन क्लोज, लोकल जो स्कूल थे वो बंद हो गए। एंड द fearful और खौफज़दा but excited children had spent the day running up and down the street watching the fire from a vantage point overlooking the park, और उस पार्क की तरफ देखते हुए भाग दौड़ कर रहे थे गली में। एनी जाफरी अ मदर सेड, एनी जाफरी एक माँ ने कहा, वी हैड टू डिसाइड वेदर टू एवुकेट अर्ली और स्टे विद अवर प्रॉपर्टीज़, हम लोगों ने फैसला किया कि हमें जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी के साथ रहना चाहिए। इट वॉजंट टफ चॉइस, ये बहुत सख्त चॉइस नहीं थी। वी वांटेड टू स्टे एंड हेल्प, हम वहाँ रहना चाहते और हेल्प करना चाहते थे। मैगी ग्रांट इन 68 एंड अ वेटरन ऑफ मैनी फायर्स, और जो मैगी ग्रांट 68 साल का था, वो उसको बहुत तजर्बा था आग बुझाने का। शी वाज गोइंग टू स्टे, वो इधर ही रहने वाली थी, बट नाउ शी वाज चेंज हेयर माइंड, लेकिन अब उसने अपना दिमाग चेंज कर लिया था। आई एम गोइंग नाउ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शी सेड, उसने कहा, आई हैव टेकन माई वैल्यूएबल्स एंड आई वांट टू गो सेफर प्लेस, मैंने अपनी तमाम कीमती चीज़ें ले लिया, मैं एक महफूज जगह पर जाना चाहती हूँ। इट्स नॉट वर्थ सेक्रीफाइस योर लाइफ, इस बात की अहमियत नहीं है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ। लाइफ टू स्टे इन योर होम, आई एम गेटिंग टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ फॉर दिस, इस काम के लिए। व्हाट आई कैन डू विद द बकेट, मैं एक बास्केट के साथ क्या कर सकते हैं। आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। आई कांट फाइट फायर, लुक दिस वन, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकती। अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सिचुएशन चेंज आफ्टर 6:30, द सिचुएशन सडनली द सिचुएशन चेंज आफ्टर 6:30, 6:30 के बाद जो सिचुएशन थी वो अचानक चेंज हुई। वाई डिड द पुलिस मैन नॉक एट द रेजिडेंट, द पुलिस मैन नॉक ऑन द रेजिडेंट डोर टू टेलिंग देम टू गेट रेडी फॉर एवुकेशन, कि वहाँ से वो निकलने की तैयारी करें। हाउ डिड द रेजिडेंट रिएक्ट टू द अप्रोचिंग फायर, द resident felt really scared to the approaching fire. How does Adam Wilde feel? Adam Wilde feel scared. What had the adult and children been doing all day? They are packing their valuable things. Why did Annie Jeffrey choose not to leave her home earlier in the day? Because Annie wanted to stay and help the firefighter efforts. तो ये 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने कर लिए। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अर्थक्वेक, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।